नमस्कार प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड के 10वीं वर्ग में पढ़ रहे सभी बच्चों को राम सर का नमस्कार। आज हम बिहार बोर्ड की जो विषय संस्कृत है जिसका नाम है पीयूषम द्वितीय भागः, उसका 5वां पाठ जिसका नाम है भारत महिमा, उसको सरल और आसान भाषा में उसका अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम 4 पाठ पढ़ चुके हैं। उन सभी 4 पाठों का लिखित एवं मौखिक अभ्यास कार्य भी हो चुका है। जिन छात्रों ने अभी तक वह वीडियो न देखे हों, वह वीडियो हमारे इसी चैनल पे राम संस्कृत क्लासेस पे मिल जाएंगे, देख लीजिएगा। आज आइए शुरू करते हैं 5वां पाठ जिसका भारत महिमा। आइए इस पाठ का अध्ययन करते हैं। लिखा है अस्माकं देशः भारतवर्षम इति कथ्यते। अस्माकं देशः, अस्माकं माने हमारा, हमारी, हमारे, तो हमारा देश भारतवर्षम इति कथ्यते, हमारा देश भारतवर्षम इति माने ऐसा, कथ्यते माने कहा जाता है। अस्य महिमा सर्वत्र गीयते, अस्य माने इसकी किसकी, भारतवर्ष की, महिमा माने महिमा, सर्वत्र माने सभी जगह, गीयते माने गाई जाती है। पाठे अस्मिन् विष्णु पुराणात, विष्णु पुराण से भागवत पुराणाच्च प्रथम द्वितीयं च क्रमशः पद्यम गृहीतम अस्ति। पाठे अस्मिन्, इस पाठ में विष्णु पुराणात माने विष्णु पुराण से, भागवत पुराणात माने भागवत पुराण से, च माने और, अर्थात विष्णु पुराण और भागवत पुराण से प्रथम द्वितीयं च क्रमशः, प्रथम माने पहला, द्वितीय माने दूसरा, क्रमशः माने क्रमानुसार, अर्थात पहला विष्णु पुराण से और दूसरा भागवत पुराण से, च माने क्रमशः, क्रम के अनुसार, पद्यम गृहीतम मस्त, पद्य गृहीत किए गए हैं। अर्थात जो पहला पद है और प्रथम पद किससे लिया गया है, विष्णु पुराण से, और द्वितीय पद लिया गया है भागवत पुराण से, क्रमशः पद्यम गृहीतम, पद्य गृहीत किए गए हैं। अविशिष्टानि, जो बचे हुए पद्य, अध्यक्षेण निर्मीय प्रस्तावितानि, जो अविशिष्टानि, जो अवशिष्ट माने होते हैं जो बचे हुए पद्यानि, जो पद्य हैं वो अध्यक्षेण महोदय, अध्यक्ष महोदय के द्वारा निर्मीय माने निर्मित करके, प्रस्तुतानि माने प्रस्तावित किए गए हैं। भारतम प्रति अस्माकं भक्ति अस्माकं कर्तव्य रूपेण वर्तते। भारतम प्रति, भारत के प्रति, भक्ति माने भक्ति, अस्माकं माने हमारे, कर्तव्य रूपेण, कर्तव्य के रूप के द्वारा, वर्तते माने की गई है, वर्ताई गई है, यानी भारत के प्रति जो हमारी भक्ति है वह कर्तव्य के रूप में होनी चाहिए, ऐसा बताया गया है। आइए बढ़ते हैं इस पाठ की ओर। पहला जो मंत्र है वो पौराणिक है। जो पहला कहाँ से लिया गया है, अभी हमने पढ़ा है। पहला जो मंत्र है या पद्य है और विष्णु पुराण से लिया गया है। तो आइए विष्णु पुराण का जो पहला है उसको पढ़ते हैं। गायन्ति देवा किल गीतकानि, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, स्वर्गापवर्गा स्वर्गापवर्गास्मद्मार्ग भूते, भवन्ति भूया पुरुषा सुरत्वात्। तो इसका हमने गायन के साथ अध्ययन करना है। तो हमने पढ़ा गायन्ति देवा किल गीतकानि, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। गायन्ति माने गाते हैं, देवा माने देवता लोग, किल माने निश्चित रूप से, गीतकानि माने गीत, यानी यह जो भारत भूमि है इसके निश्चित रूप से देवता लोग गीत गाते हैं, अर्थात इसकी बढ़ाई करते हैं। धन्यास्तु, धन्य है, ते माने वह भारत भूमि भाग, वह भारत का भूमि भाग धन्य है जिसकी देवता लोग भी गुणगान करते हैं, जिसके देवता लोग भी गीत गाते हैं। जहाँ पे स्वर्गा अपवर्गाद मार्ग भूते, जहाँ पर स्वर्गलोक और मृत्युलोक के मार्गभूत, मार्ग बताए गए हैं। भवन्ति भूयाः, भवन्ति माने होते हैं, भूयाः माने होंगे, पुरुषाः सुरत्वात्, पुरुष माने मनुष्य लोग, सुरत्वात् माने सूर्य के समान, जहाँ के पुरुष लोग भी देवता के समान होते हैं, जो स्वर्ग और मृत्युलोक आदि के मार्ग पर चलते हैं, अर्थात स्वर्गलोक और मृत्युलोक यानी उचित और अनुचित मार्ग पर चल के स्वर्गलोक और मृत्युलोक को प्राप्त करते हैं। यहाँ के पुरुष लोग भी क्या हैं, देवताओं के समान हैं, वो भी क्या है, भूया धन्य है। तो ये पढ़ा क्या, पहला श्लोक की
गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। वह भारत भूमि धन्य है जिसके देवता लोग भी क्या करते हैं, गुणगान करते हैं। जहाँ पर पुरुष लोग देवताओं के समान हुए हैं, जहाँ पर पुरुष लोग देवताओं के समान हुए हैं, और जहाँ पर स्वर्ग और अपवर्ग, स्वर्गलोक और मृत्यु के मार्ग बताए गए हैं, ऐसी भारत भूमि धन्य है। आइए दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। अहो अमेषां किं कार्य शोभनम प्रसन्नम येषां स्विदुत स्वयं हरि रे जन्म लब्धम न सुभरता जरे मुकुंद सेवैक इकम स्पृहाहिना। अहो अरे अमीषाम यह किम कार्य, कितनी अच्छी शोभनम माने शोभन है, जो यह भारत की भूमि है वह कितनी ही शोभनीय है, कितनी ही शोभा को प्रदान करने वाली है। प्रसन्नम ऐसाम, ऐसाम माने जिसमें प्रसन्न हुए, स्वेदुत्ति माने अवतार लेकर, स्वयं माने स्वयं, हरि माने भगवान विष्णु। जहाँ पर भगवान विष्णु स्वयं अवतार लेकर प्रसन्न हुए, वह जो धरती है वह कितनी ही मनोहर है, कितनी शोभनीय है। यही जन्म लब्धम निसु, निसु माने मनुष्यों में, भरताजरे भरत के आंगण, भरता आजिरे यानी भारत के आजिर अर्थात भारत के प्रांगण में, अर्थात क्या हुआ, भारत के क्षेत्र में जो नरसु माने मनुष्यों में जन्म लेकर जन्म को प्राप्त किया, वो क्या है, सब धन्य है। मुकुंद सेवई है, मुकुंद कहते हैं भगवान विष्णु के द्वारा सेवित की गई, जिसको स्पृहाहीना, जो मनुष्यों की चाहत है कि वहाँ पर हम जन्म लें, यानी मनुष्यों की चाहत रहती है, यानी देवताओं की भी चाहत रहती है कि हम उस पृथ्वी लोक में जन्म लें जहाँ पर मुकुंद सेवा, यानी भगवान विष्णु ने अपनी सेवा करवाई, अर्थात भगवान विष्णु अवतार लिए और पृथ्वी की सेवा की, अर्थात दुष्टों से पृथ्वी को सुरक्षित किया, यानी वहाँ भी देवता लोग भी जन्म लेने को तरसते हैं। आइए इसके बाद दूसरा था भागवत पुराण से, इसके बाद तीसरा आधुनिक है। इयं निर्मलावत्सलामार्त भूमि प्रसिद्धं सदा भारतं वर्षमेतत् विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेदये इहैकेकत्व भावं वहन्तो वसन्ति। यह आधुनिक है। पहले के जो थे वो दोनों, एक था विष्णु पुराण का और दूसरा था भागवत पुराण का। यही पूछता है ज़्यादातर परीक्षा में कि जो भात महिमा का प्रथम पद्य है वो कहाँ से लिया गया है, तो प्रथम पद्य विष्णु पुराण से और जो दूसरा पद्य है वो भागवत पुराण से लिया गया है। इसके बाद जो है ये पद्य अध्यक्ष महोदय के द्वारा निर्मित करके लिखे गए हैं, जो प्रस्तुत हैं। इयं निर्मलावत्सलामार्त भूमि प्रसिद्धं सदा भारतं वर्षमेतत् विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेदैर्यैकत्व भावं वहन्तो वसन्ति। इयं माने यह कैसी है, निर्मला है, मातृभूमि, जो यह भारत की मातृभूमि है, या वत्सला है, अर्थात अपने जो पुत्र हैं, अर्थात भारत की जितनी भी संतान है उससे मातृवत प्रेम करने वाली है, वत्सला है, निर्मला है, निर्मल है, स्वच्छ है, धवल है, और प्रसिद्धम प्रसिद्ध है, सदा माने सदत, भारतम माने भारतवर्षमेत, यह जो भारतवर्ष है सदा सदैव से प्रसिद्ध है, जो भारतवर्ष है निर्मल है, वत्सल है, और जहाँ की मातृभूमि कैसी है, वत्सल है। जहाँ पर विभिन्न जना, विभिन्न माने अनेक प्रकार के, जना माने लोग हैं, जो अनेक प्रकार के धर्म के, अनेक प्रकार के जाति के, प्रभेद माने भेदों में बटे हुए हैं। जो यहाँ के लोग हैं वो विभिन्न धर्म और जातियों में प्रभेद माने बटे हुए हैं, फिर भी एकत्व भावम, फिर भी क्या हुआ है, एकत्व भावम वहंतो माने वहन करते हुए, वसंत माने रहते हैं। यानी कि यहाँ पर विभिन्न धर्म के, विभिन्न जाति के लोग क्या कहते हैं, रहते हैं, लेकिन एकत्व भाव से वहन करते हुए वसंत माने रहते हैं, अर्थात सब में क्या है, अनेकता में एकता है। ऐसी यह निर्मल भारत भूमि धन्य है, जो सदा प्रसिद्ध है और सदा वंदनीय है। इसके बाद देखते हैं दूसरा श्लोक।
दूसरा लिखा है विशालास्मदीया धरा भारतीया सदा सेविता सागरैरम्य रूपा वनै पर्वतै निर्झरै भव्यभूति वहन्तिर्भिरेषा शुभा चापगाभिः। विशाला अस्मदीया माने यह जो धरा है, अस्मदीया धरा, धरा माने धरती पृथ्वी, भारतीय माने भारत की कैसी है, विशाला माने बड़ी है। अर्थात जो यह भारत की धरती है वह कैसी है, विशाल है, बहुत ही विस्तृत है, विशाल है। जो सदा माने सदैव सेविता माने सेवित किया जाता है सागरों के द्वारा, रम्य रूप यानी बहुत ही रमणीय रूप वाले सागरों के द्वारा जिसकी सेवा की जाती है। सदा सेविता सागरै रम्य रूप यानी रम्य बहुत ही मनोरम रूप वाले सागरों के द्वारा जो सदा सेवित की जाती है। और जो यह धरा है वह भारतीय धरा, वह कैसी है, विशाल है। भारतीय धरा कैसी है, विशाल है, जो सदा रम्य रूपी सागरों के द्वारा सेविता है। और यह धरा कैसी है, विशाल है, जिसमें वनै पर्वतै निर्झरै भव्यभूति, वनै माने वनों के द्वारा, पर्वत ही पर्वतों के द्वारा, निर्झरै और झरनों के द्वारा इसकी जो शोभा है वो बहुत ही भव्य है, बहुत ही अनोखी है। वहंतिर अभिर ऐसाम, ऐसा माने इसमें वहंत माने बहती हैं, शुभा माने कल्याणकारी, च माने और, आप गाभी माने नदियाँ, जहाँ पर बहुत ही कल्याणकारी गंगा जैसी पवित्र नदियाँ बहती हैं। तो पढ़ा हमने इसका श्लोक, इसके आगे वाला पढ़ते हैं। लिखा है जगद्गौरवं भारतं शोभनीयं सदा अस्माभिरेत तथा पूजनीयं भवेद्देशभक्ति समेषां जनानां परादर्शरूपा सदा वर्जनीया। भारतम जो भारत है, शोभनीयम बहुत ही शोभनीय है, जो जगत माने संसार का गौरव है। या भारत क्या है, जगत गौरव में संसार का गौरव है। भारत को विश्व गुरु की भी उपाधि मिली है। तो जो भारत कह गए कि जगत का संसार का गौरव है, जो भारत है बहुत ही शोभनीय है। सदा माने हमेशा, अस्माभि माने हम सबके द्वारा, एतत् माने इसको, तथा माने वैसा, पूजनीय माने पूजनीय है। अर्थात जो यह भारत है वह सदैव हम सब लोगों के द्वारा पूजनीय है। भवेत देशभक्ति समेषां जनानाम, समेषां जनानाम सभी लोगों में, भवेत माने होनी चाहिए क्या, देशभक्ति, सभी लोगों में देशभक्ति होनी चाहिए। परा आदर्श रूपा सदा अवर्जनीय, परा माने दूसरे को आदर्श के रूप में देखना चाहिए, यानी दूसरे के आदर्शों पे हम लोगों को चलना चाहिए। सदा अवर्जनीय है, जो सदा मानने योग्य है। तो हमने पढ़ लिया इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अरे जो कितने थे, 3, 2, 5, पाँचों पढ़ लिए। इसके बाद इसका अन्वय आएगा और शब्दार्थ है, और क्या है, व्याकरण दिया हुआ है। इसके बाद इसका अभ्यास कार्य आ जाएगा। तो इसके हमने अपने सरल और सामान्य भाषा में इसका हिंदी अनुवाद पढ़ लिया। इसमें क्या होता है, परीक्षा में पूछता है कि भारत महिमा का कोई श्लोक दे देगा, उसका पूछेगा अपने भावार्थ में लिखिए। यदि आप पढ़े रहेंगे तो अच्छे से लिख लेंगे। तो अब हम अगला एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें लिखित और मौखिक अभ्यास कार्य करवाएंगे। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों में शेयर करिएगा। जो भी 10वीं बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है। और अपने साथियों को ज़रूर यह वीडियो शेयर करें ताकि वह निःशुल्क इस वीडियो का लाभ ले सकें और अपनी मैट्रिक परीक्षा को अच्छे से कर पाएँ। इसी कामना के साथ धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।